नमस्कार फ्रेंड्स, मैं नाम अब्दुल पेपर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे आर्मी जीडी 2020 का। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंपल पेपर आपके लिए टू यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। 2020 का सिंपल पेपर मैं आपके लिए टू यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के सेम क्वेश्चन, मतलब इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप देख लीजिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही मशक्क़त से मैंने क्वेश्चन पेपरों की खोज की है, ठीक है फ्रेंड्स, निकाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे की सारे देने वाला हूँ, बिल्कुल फ्री में आपके लिए इसका सोल्यूशन देने वाला हूँ। मगर आप अगर इसको परचेस कर सकते हो तो आपके लिए 25 रुपये परचेस करना पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मगर मैं आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल फ्री यहाँ पे आपके लिए पूरा की पूरा क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि दे रखा है इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सैंपल पेपर 2, क्योंकि फर्स्ट मैंने आपके लिए पहले ही प्रोवाइड करा दिया है। और यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे देखा था ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख रखा था हर प्रश्न का पूरे विवरण सहित हल खरीदने के लिए नीचे दिए हुए बटन पर क्लिक करें। और कितना करेंगे भाई? 25 रुपये आपके लिए परचेस करना पड़ेंगे, तब आपके लिए इसके क्वेश्चन पेपरों के हल मिलेंगे। तो बिल्कुल मैं आपके लिए फ्री में सारे के सारे सोल्यूशन देने वाला हूँ, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ में दिए गए हैं। तो बहुत ही इजी तरीका से देखेंगे कि हर क्वेश्चन की ट्रिक देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चनों की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे, शॉर्ट से शॉर्ट समझाने वाला हूँ मैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे दे रखा है आर्मी जनरल ड्यूटी सैंपल पेपर, ठीक है। ये हमारा 2 हो जाता है। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 50 मार्क्स का होता है और 50 क्वेश्चन का होता है, ठीक है। और मार्क्स की बात करें तो कितने का होता है? ये 100 मार्क्स का होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होता है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है दुनिया का सबसे गहरा सागर कौन सा है? जी हाँ फ्रेंड्स, गहरा भी कह सकते हैं, सबसे बड़ा भी कह सकते हैं। बताइएगा, जो सबसे बड़ा है वही सबसे गहरा सागर है। जी हाँ फ्रेंड्स, फटाफट आंसर दीजिएगा। इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्रशांत महासागर। तो प्रशांत में एक वर्ड छुपा है, प्रशांत, मतलब फिर जो है वो शांत ही नहीं हो रहा। इतना बड़ा सागर है जो कभी शांत ही नहीं होता। तो ट्रिक हो गई आपके लिए, याद भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, 2 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? राज्यसभा के एक सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा का पूछ रखा है तो लोकसभा का भी माइंड में आना चाहिए भाई। लोकसभा का भी बता दीजिए, पहले राज्यसभा का उसके बाद लोकसभा का। तो राज्यसभा की बात करें तो ये 6 वर्ष का होता है, ठीक है। ये स्थायी सदस्य होते हैं सारे के सारे। और बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताइएगा, कौन थे? जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। कौन थे? नागेंद्र सिंह। इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, क्योंकि जो पहले हैं, प्रथम हैं, ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इनकी मैं आपके लिए क्या है, वीडियो बना दूंगा जो प्रथम प्रथम है, ठीक है, तो उन्हें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कर रहा है? कौन सा दिन मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो बहुत बार कि ये क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपके लिए याद होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कौन सा हो जाता? 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? बताइएगा, सबसे बड़ी। यहाँ ऊंची की भी बताइएगा, फिर जब बड़ी यहाँ पे पूछ रखी है तो ऊंची बता दीजिएगा, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जी हाँ, तो बिल्कुल 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भाखड़ा नागल परियोजना, जो भारत की सबसे बहुत बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ऊंची की बात करें तो हीराकुंड परियोजना की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची स्तूप
किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका, मध्य प्रदेश में स्थित है सांची स्तूप। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? इच वन विच वन टिच वन इच वन टिच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? बताइएगा। इच वन टिच वन कार्यक्रम किससे संबंधित है? यहाँ किससे संबंधित है? ये प्रौढ़ शिक्षा से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन। शिमला समझौता बहुत बार इसकी जो सन है वो पूछ ली गई है। जी हाँ फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बताइएगा। शिमला समझौता कब हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 1972 में हुआ था शिमला समझौता। ठीक है, शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। उसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं भूलोगे फिर। शिमला, शिमला समझ सकते हैं, सिम, सिम आपने देखी होगी, बिल्कुल, जिसमें आपने मोबाइल में सिम डालते हैं। और सिम कहाँ डालते हैं भाई? मोबाइल के अंदर। तो 72 में एक वर्ड छुपा है, 72, मतलब 72, भीतर। ठीक है, 72, या कह सकते हैं इसे भीतर। ठीक है, सिम कहाँ पड़ती है? मोबाइल के अंदर। और हम इसे हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? भीतर भी कहते हैं कभी कभी। ठीक है, तो भीतर 72। ठीक है, बिल्कुल याद हो गया होगा आपको। सिम मोबाइल के अंदर मतलब भीतर या अंदर कह सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से 1972, 72 भीतर। ठीक है, याद हो गया तो बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद हो गया। शॉर्ट ट्रिक है इसकी, इससे मस्त ट्रिक आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, मेरी अभी अभी बनाई हुई ट्रिक है, मैंने भी इसी अनुसार याद किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात है क्वेश्चन नंबर 9 की, महानदी कहाँ से निकलती है? बताइएगा, महानदी कहाँ से निकलती है? नदियों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पूछे जाते हैं। ये भी पूछ लेगा कि किस किस राज्य से निकलती हैं, तो इसके बारे में अगर आप कहोगे तो पूरा मैं डायग्राम बनाकर आपके लिए समझा सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 9 का बताइएगा, ये रायपुर से निकलती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो आनंद मठ किसने लिखी थी? ये आनंद मठ किसने लिखी थी? इंपॉर्टेंट है, याद भी होगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखी थी आनंद मठ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11, तो ये दे रखा है, मेघदूत के लेखक हैं। मैंने पहले भी बताया था आपके लिए, जो करंट में है वो पूछ लेता है बुक, और जो पहले वाली जो इम्पोर्टेंट बुकें हैं वो पूछ लेता है, तो दोनों इम्पोर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। ठीक है, मेघदूत के लेखक कौन है? बताइएगा। बिल्कुल सही और सटीक आपने सोचा, इसके कालिदास हैं, बिल्कुल सही आपने सोचा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो ये क्या कह रहा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बताइएगा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका। बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा ग्रह है, नाम में भी इसका सबसे ज़्यादा अक्षर आपके लिए मिलेंगे देखने के लिए, तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, नाम में जिसके साथ सबसे ज़्यादा अक्षर होंगे वही सबसे बड़ा ग्रह होगा। तो बृहस्पति में सबसे ज़्यादा अक्षर हैं तो यह आपका ग्रह हो जाता है, तो याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 13, तो इस इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? बताइएगा, इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है? अध्यक्ष, लोकसभा, मुख्य न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं? इंपॉर्टेंट है, फटाफट बताइएगा। तो अध्यक्ष तो भी होता है। ठीक है, अध्यक्ष लोकसभा में पूछा, लोकसभा का जो होता है वो अध्यक्ष होता है। बात करें नेक्स्ट की, तो लोकसभा तो होती है, तो इसका मुख्य न्यायाधीश है, ये बिल्कुल ये संसद का हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने ये रहा, बताइएगा 14 का आंसर। तो अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, अशोक ने अपनी आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पानीपत का पूछ लेता है, तराई का पूछ लेता है, इनकी डेट पूछ लेता है, यहाँ से बाहर नहीं पूछेगा। पानीपत, तराई, दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट हैं, और भी युद्ध हैं, अगर आप कहोगे तो सारे के सारे प्रोवाइड करा दूंगा, मगर ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, पानीपत और तराई। यहाँ से पूछ लेता है किस किस के बीच हुई, कब हुई, कहाँ हुई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये आपका अशोक ने पहले अपनी आखिर लड़ाई कहीं लड़ी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा।
जी हाँ, इसका बिल्कुल कलिंग, आपने बिल्कुल सही सोचा। जो कलिंग का जो युद्ध हुआ था वो अशोक का आखिरी युद्ध हुआ था, आखिरी लड़ाई लड़ी थी इन्होंने। तो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अशोक ने आखिरी लड़ाई कहाँ लड़ी थी? कलिंग में लड़ी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भाई ये तो डिफरेंट क्वेश्चन आ गया हमारा। हम तो भाई ये तो याद कर लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, मगर ये कैसे याद किया जाए कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध और आपके जो कौन हैं, गौतम बुद्ध हैं और एक और हैं, तो ये दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों के दोनों याद करना है आपके लिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? इसका याद है ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इसमें कोई सन नहीं है। इसे मुझे भी याद नहीं है इसका, ठीक है भाई। इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इतना पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक युवा स्वस्थ आदमी के दिल की धड़कन की दर क्या होती है? सबको पता है भाई, सबको पता है कि 72 बार धड़कता है दिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मस्तिष्क का क्या कार्य है? बिल्कुल सबको पता है, सोचना, शरीर का संतुलन बनाए रखना, ए और बी दोनों, ठीक है ना, ए और बी दोनों। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो रक्त में शुद्ध होता है, रक्त कहाँ पर शुद्ध होता है? पहले भी बताया कहाँ होता है, किडनी में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी, फेफड़े, हृदय, गुर्दा। तो ये तो भी दे रखे हैं सारे के सारे, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि किडनी में तो होता ही है, हृदय में भी होता है, क्योंकि जो दायां दायां नहीं, हाँ दायां दायां जो अलिंद है, अनिल हैं, उनमें शुद्धि होती है इसकी, ठीक है। तो बिल्कुल हृदय में भी होता है, फेफड़े में भी होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? डी हो जाता है, उपरोक्त तो सभी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए याद रखना है, फेफड़े, हृदय, गुर्दा में होता है। अगर सिर्फ किडनी दे, अदरवाइज कोई डिफरेंस दे दे, ठीक है, तो किडनी होगा आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, तापमान दिखाने के लिए थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? बताइएगा। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा। जो चमकता है वो क्या होता है? पारा होता है उसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है, इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? बताइएगा। इनमें से किन जानवरों के समूह का खून ठंडा होता है? डिफरेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है आपका। तो भाई इसका ठंडा होता है, वो आपने देखा होगा। कभी भी आपने अगर कोई सर्प को मारा होगा तो क्या है, वो कट जाता है फिर भी चलता है, ठीक है। तो कोबरा हो जाता है, मेढक भी देखी होगी आपने, और क्या है, रोहू देखा होगा। मेढक को क्या है, मेढक का जब वहाँ पे कभी आपने लाइव में देखा होगा, जब करते हैं तो उसे बिना कुछ किए, ठीक है, बिना बेहोश किए उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मेढक तो हो गया, कोबरा हो गया, और क्या हो गया, रोहू। रोहू आपने खाया होगा, ठीक है, मछली इसे कहते हैं, नहीं खाई हुई तो भी कोई बात नहीं। रोहू, मेढक और कोबरा आपका हो जाता है, ठीक है, ये मछली की कोम होती है रोहू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 21 की, सूर्य ग्रहण होता है जब? बताइएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है? फटाफट आंसर दीजिएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? जी हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। इसका कन्फ्यूजिंग आपके लिए याद रखना है। सूर्य ग्रहण की बात करें तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी से सही होगा इसका, ठीक है। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है, ठीक है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आती है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आए तो समझ लेना कि वहाँ पे सूर्य क्या हुआ, छुप गया। सबसे पहले कौन हुआ? सूर्य हुआ सबसे पहले, उसके बाद चंद्रमा आया, उसके बाद पृथ्वी आई, ठीक है। पहले क्या हुआ, हमारा सूर्य आया। मैं आपके लिए इसकी कंफ्यूजन बता देता हूँ, बिल्कुल एक बार में समझ जाओगे आप, ठीक है। पहले क्या आया, सूर्य आया, उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे चंद्रमा आ गया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पृथ्वी आई। तो ये क्या हुआ भाई, सूर्य ग्रहण हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जो सूर्य था वो छुप गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस पर ग्रहण लग गया और भैया दिखा नहीं, ठीक है, सूर्य पे ग्रहण लगा, नहीं दिखा। अगर चंद्रमा की बात करें, ठीक है, अगर चंद्रमा की बात करें तो पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच में आना, ठीक है। तो इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा, ये सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है।
पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। अगर जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आती है तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा चंद्र ग्रहण होगा। मतलब है कि छुप जाना, ठीक है। जो चीज़, जिस चीज़ पे ग्रहण लग गया, कहते हैं ना कि यार मेरे ऊपर तो ग्रहण लग गया, मेरा तो टाइम ही सही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो टाइम सही नहीं चल रहा मतलब उसका छुप जाना। जो चीज़ छुप गई उसी पर ग्रहण लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से याद रख लेना आप कि ये शॉर्ट ट्रिक हो गई हमारी। किस पे लगा ग्रहण, यहाँ पे क्या हुआ, पृथ्वी के सामने चंद्रमा आया मगर सूर्य नहीं दिखा, सूर्य नहीं दिखा तो इस पर ग्रहण लग गया, तो क्या हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया ये, ठीक है। और जहाँ पर यहाँ पे हमारी पृथ्वी, यहाँ पे चंद्रमा आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाए, पृथ्वी आ जाए, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, मतलब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आना, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा चंद्र ग्रहण हो गया, ठीक है, चंद्र ग्रहण हो गया। तो इस प्रकार से ये हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये, इस पे ग्रहण लगेगा वही समझ लो छुप जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपके सामने, बिजली का अच्छा सुचालक कौन है। सबको पता है ये, सबसे अच्छा सुचालक कौन है, कॉपर। जी हाँ, कॉपर। कॉपर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है बिजली के कामों में, क्योंकि यहाँ पर ये छिड़ नहीं करती है बिजली का, तो ये सबसे अच्छा सुचालक होता है, ठीक है। आपने कभी भी इस्तेमाल किए होंगे तो कॉपर के ही तारों का इस्तेमाल किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बेरी वेरी 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 किस विटामिन की कमी से होता है। सबको पता है विटामिन बी की कमी से होता है बेरी वेरी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एटीपी क्या है। जी हाँ, एटीपी क्या है, एडिनो, आप ही बताइएगा, पहले सोच लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। क्या हो जाएगा, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इंपॉर्टेंट है, एटीपी। एड्स याद कर लेना, एचआईवी याद कर लेना, इस प्रकार के जो होते हैं वो कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। एटीपी पूछ लेता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए एचआईवी और वायरस ये पूछेगा ज़्यादातर, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, ज़्यादा पूछ भी लेगा तो कुछ और पूछ लेता है, वो भी आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो एटीपी की फुल फॉर्म याद कर लेना, एड्स की फुल फॉर्म और एचआईवी की फुल फॉर्म, ये सारी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके लिए। जो कंफ्यूजिंग वाली नहीं होंगी वहीं पूछेगा आपसे, जो आपने पढ़ी होंगी हाई स्कूल में या इंटर में, ठीक है। हाई स्कूल में पढ़ी होगी वहीं पूछेगा आपसे। तो क्या है, वो उठाएगा तो आपके साइंस से ही उठाएगा, ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, इनमें से कौन सा नियम अंसर्ट हैकल द्वारा दिया गया है, बताइएगा। कंफ्यूज बिल्कुल हो सकते हो, तो ये बायोजेनेटिक का नियम दिया था इन्होंने, ठीक है। अंसर्ट हैकल जो हैं उन्होंने बायोजेनेटिक का नियम दिया था, तो इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। 26 की बात करें, बर्फ़ के पिघलने का तापमान है, बर्फ़ कब पिघल जाती है बताइएगा। जी हाँ, बर्फ़ के पिघलने का तापमान है, बर्फ़ कब पिघल जाती है, पिघलने की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन में तो भाई 26 का सी दे रखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा तो बर्फ़ तो जम जाएगी उसमें भाई। जो 4 डिग्री सेल्सियस है, इसका सही ऑप्शन तो ये होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर बी। मगर यहाँ पे कन्फ्यूजिंग हो रही है भाई, इसे सर्च मारिएगा, ठीक है, उसी के बाद देखिएगा। मगर मेरा तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका, ठीक है। 4 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ पिघलती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ जमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है बताइएगा। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है। जी हाँ, सबको पता है भाई, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो कि ऑक्सीजन का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर दीजिएगा, एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं बताइएगा। एक परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बताइए क्या क्या होते हैं। नाभिक की यहाँ पे बात हो रही है, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, नाभिक में होते हैं, और जो
नाभिक होता है, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, और जो इसमें घूमते हैं, ठीक है, जो सब रहते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को कहते हैं, बताइएगा। पारे में मिले धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं। इम्पोर्टेंट है सारे की सारे क्वेश्चन, ये मिश्रण से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन पूछेगा कि पीतल में कौन कौन सा मिश्रण होता है, लोहे में कौन कौन सा मिश्रण होता है, या फिर तांबे में कौन कौन सा मिश्रण होता है। इसके जो अदरवाइज जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी पूछ लेता है, सारे के सारे प्रोवाइड करने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। जीडी वाले बिल्कुल एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, 29 का बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, पार पारद धातु मिश्रण कहते हैं इसे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्या कहते हैं, पारद धातु मिश्रण कहते हैं इसे। नेक्स्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र है, बताइएगा। अमोनियम क्लोराइड का क्या सूत्र है। तो अमोनिया बिल्कुल NH4 हो जाता है, और Cl क्या होता है, क्लोराइड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, NH4Cl, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी प्रकार से क्या है, हम इन्हें बनाते हैं। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH4 होता है, क्लोराइड का होता है Cl होता है। तो इस प्रकार से NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 31 की, तो लोहे में जंग लगने का क्या कारण है, बताइएगा। लोहे में जंग लगना क्या है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, बायोकेमिकल परिवर्तन, या फिर विद्युत रासायनिक परिवर्तन, क्या चीज है। बिल्कुल सही सोचा आपने, ये रासायनिक परिवर्तन होती है। इस प्रकार की क्रिया क्या होती है, रासायनिक होती हैं। लोहा लोहा में जब H2O मिलता है तभी तो क्रियाएं तो कहलाती हैं ये। लोहे में जब H2O मिलता है तो ये क्या होती है, क्रिया होती है। प्लस ऐड किया तो क्या बनी, ये बनी। तो इस प्रकार क्या होती है, अभिक्रिया होती हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा रासायनिक अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा आपके सामने, पेनिसिलिन क्या है। पेनिसिलिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन। पेनिसिलिन क्या है। जी हाँ, एंटीबायोटिक दवा है पेनिसिलिन, एंटीबायोटिक दवा। बहुत बार आपने देखा होगा, इससे गुजरे भी हो गए आप, मगर क्या है, थोड़ा सा माइंड आपका मिस हो गया यहाँ पे जाके। पेनिसिलिन क्या है, एंटीबायोटिक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा, फूल में नर और मादा में जिनके अंडाणु और कहा जाता है, बताइए क्या कहता है। नर के तो मतलब उन्हें मादा के तो अंडाणु कह दिया, नर के क्या होते हैं ये बताइएगा। यहाँ पे ये पूछा रखा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। बताइएगा नर के क्या होते हैं। फूल में, फूल की बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। फूल में नर और मादा के जिनके जिनको अंडाणु और क्या कहते हैं। मादा की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है, एक फूल होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है इस प्रकार से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बीज होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, हम अंडाणु कहते हैं। यहाँ पे आपने देखे होंगे इस प्रकार से कली बनी होती है, ठीक है, फूल के अंदर जाकर। तो यहाँ क्या होती है, ये अंडाणु कहलाता है। और जो यहाँ पे जो होती हैं, यहाँ पे इस प्रकार से लगी होती हैं, ठीक है, ये लगी होती हैं, ये क्या होती है, पराग होती है। यहाँ से पराग क्रिया होती है कीटों द्वारा। तो ये जब कीटों द्वारा होती है तो इसमें नली होती है, बहुत पतली सी, कभी देखी होगी अपने फूल में, बहुत पतली सी नली होती है। तो वो क्या होती है, वो एक प्रकार से इसे कहते हैं फैलोपियन नलिका होती है। जिस प्रकार से मनुष्य के अंदर, लेडीज के अंदर फैलोपियन नलिका होती है, ठीक है, उसी प्रकार से इसके अंदर एक प्रकार की नली होती है, उसी प्रकार से नली होती है, जो कि जैसे मनुष्य के शुक्राणु को अंदर ले आती है। और ये क्या होती है, ये पराग के, ठीक है, पराग के जो परागण होते हैं, परागण इसी के द्वारा अंदर जाते हैं अंडाशय के अंदर, ठीक है, अंडाणु में। तो क्या है, यहाँ पे ये क्रिया होती है। तो बिल्कुल इसे पराग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, नर को पराग कहते हैं, मादा को अंडाणु कहते हैं। तो बिल्कुल आपने डायग्राम के अनुसार अच्छी प्रकार समझा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 की बात करें, कौन सा मौलिक कण जो प्रोटीन और इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, बताइएगा। कौन सा मौलिक कण जो प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के अलावा परमाणु का गठन करता है, कौन सा करता है, फटाफट आंसर दीजिएगा। तो बिल्कुल सही सोचा, प्रोटॉन बचा, कौन सा, न्यूट्रॉन ही तो बचा, इलेक्ट्रॉन तो हो ही गया, ठीक है। परमाणु कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है हमारा,
इनमें से एक यौगिक नहीं है। कौन सा यौगिक नहीं है, फटाक से आंसर दीजिएगा। स्टील की बात करें यौगिक है, पानी की बात करें तो यौगिक है, पीतल की बात करें तो यौगिक है, मगर जो हवा है वो यौगिक नहीं है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, याद रख लेना इसे। हवा जो है वो एक यौगिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से हमारे क्या होते हैं, मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से देखेंगे, शॉर्ट ट्रिक के साथ, बिल्कुल कहीं मत जाइएगा। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 माइनस, और यहाँ पे ब्रैकेट में 2 रखा है। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, मतलब माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगी, क्या हो जाएगा, माइनस ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 ही तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 37 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण 30 और 105 हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपके लिए, बिल्कुल त्रिभुज क्या होता है इस प्रकार से होता है, ठीक है। इसके तीनों कोणों का मान की बात करें तो कितना होता है, 180 अंश होता है तीनों कोणों का मान। तो यहाँ पे रखा भी एक कोण तो हमारा हो गया, ये मान ले 30 हो गया, और इसकी बात करें तो 105 हो गया। तो इन्हें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 135। जब 180 में से 135 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, बिल्कुल सही सोचा आपने, कितना बचा, 30, 35 और 80। यहाँ पे 45 बचना चाहिए था यार, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूज, जी हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल सही 45, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मैं नीचे वाले में देख रहा था, कन्फ्यूजिंग हो गई मुझे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा 37 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, ये कह रहा है 45 का 7/9 क्या होगा। तो क्या कह रहा है, 45 का मतलब मल्टीप्लाई, और 7/9 क्या होगा, 9 पंजे 45, और 7 पंजे कितना हो गया, 35। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगर 0.4z-3 बराबर -7/5 हो तो z ब्रेकेट 1.5 z मल्टीप्लाई +9 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मान पूछ रखा है और दे रखा है इतना, तो हम क्या करेंगे, पहले हम z का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाता है, 0.4z दे रखा है, -3 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ क्या दे रखा है, -7 बटे क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। इसकी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा था हमारा, 0.4 यहाँ पे जेड दे रखा था, -3 दे रखा था, बराबर दे रखा था -7/5, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी, बाइक आ गई थी, उसका हॉर्न बोला था, तो मैंने क्या किया, बंद कर दी, ठीक है। तो बात करें सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, जब 0.4 में 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। 2 और यहाँ पे जेड हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 पंजे 15 आ जाएंगे, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा -7 हो जाएगा, ठीक है, -7। जब ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से ये प्लस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो, ठीक है। और जब से घटाएंगे इसमें तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, ठीक है। क्योंकि 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और 2 से जब 8 को काटेंगे तो 4 पे जाएगा। जेड बराबर कितना हो जाएगा, 8 आ गया, जेड बराबर 4, ठीक है। 8 हो जाएंगे, 2 2 चौक 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। जेड बराबर क्या आ गया हमारा, जेड बराबर हमारा आ गया 4, ठीक है। अब जब हम जेड का मान इसमें रखेंगे तो भाई बटे में तो कभी आ नहीं सकता, बटे में तो भिन्न में तो कभी आ नहीं सकता, बटे में नहीं आ सकता। तो ये तीनों ऑप्शन तो हो गए भी गलत, क्योंकि जेड बराबर 4 आया। अगर हम बटा में आता, ठीक है, बटे में आता तो हम मान सकते थे कि हाँ भाई इन तीनों में से कोई ना कोई ऑप्शन सही होगा। तो बिल्कुल हमें अगले सॉल्व नहीं करना है, यहीं पर हमें थोड़ा माइंड चलाना है और क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है, ठीक है। एग्जाम में क्या होता है भाई, सॉल्व तो सब कर लेते हैं मगर माइंड चलाना ही सबसे बेहतर होता है, ठीक है। तो जेड बराबर 4 अगर कहीं भी रखेंगे हम तो बिल्कुल ऑप्शन मतलब आंसर का ऑप्शन आएगा तो बिल्कुल सिंगल लाइन में आएगा, बटे में कभी नहीं आएगा, भिन्न में कभी नहीं आएगा। तो इसका नॉन ऑफ दीज बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40, 300 मीटर लंबाई तथा 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बिल्कुल इजी है, मैदान के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो क्षेत्रफल में क्या होता है, दोनों की मल्टीप्लाई होती है। मैदान का क्षेत्र, मैदान तो कभी हुआ ऐसा ही तो हो रखा है, ठीक है, वहाँ दे रखा है 300 200, तो मैदान का क्षेत्रफल ये हो गई 300 लंबाई और ये हो गई 200, और 200 300 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी कितने हो गए, 6 हो गए, और 6 तो हो गए 3 दूनी 6, और हम क्या करेंगे 2 0 और लगा देंगे, मतलब कितना हो जाएगा, कितना हो गया ये हो गया भाई 60,000। 60,000 कहीं दे रखा है, हाँ दे रखा है दो जगह डी और ए में, मगर यहाँ पे पूछ रखा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल कहाँ होता है, स्क्वायर में होता है, क्यू में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इसे सॉल्व नहीं करना, माइंड में सॉल्व करना है। 3 दूनी 6 क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत ही इजी और बहुत ही फास्ट सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, क्वेश्चन नंबर 41, यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वह काम कितने दिन में करेंगे। तो 8 पुरुष कह रहा है कि 15 दिन में करते हैं, काम कितना है, एक काम है, दो काम है, दो लिख लेते। बराबर की बात कर रहा है कि 20 पुरुष कैसे करेंगे, 20 पुरुष कितने दिन में करेंगे, उसी काम के लिए, मतलब एक काम ही वही काम दे रखा है, क्योंकि एक काम है वही काम है दे रखा है, ठीक, दोनों ही वही काम दे रखा है। अगर वो कहता कि एक 8 पुरुष 3 कुर्सी इतने दिन बना सकते हैं, तो 3 कुर्सी यहाँ लिखते और 15 दिन बना सकते हैं। उसी प्रकार से अगर कहता कि 20 आदमी 5 कुर्सी कितने दिन बनाएंगे, तो ये नीचे 5 लिखते और यहाँ पे इतने लिखते। जो वर्क होता है हमारा, कितने समय का वर्क होता है, वो हम कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल याद रख लेना आप कि जो काम होता है, काम नीचे लिखा जाता है, बाकी से ऊपर लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसे हम एक एक ही दे रखा है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बार, यहाँ से कटेगा 2 बार, 3 दूनी 6, तो क्या हो जाएगा इसका 3 दूनी 6 इसका आ रहा है, तो 41 का ननबदीज हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा, ननबदीज। इसका 6 डेज आ रहा है, मगर 6 डे ऑप्शन में दे रखा है, तो क्या हो जाएगा ननबदीज। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 42 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दे रखा है कि 4.21 का आंशिक मान क्या होगा। तो बिल्कुल भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है। जब 4.21 करेंगे और जब इसे पॉइंट हटाएंगे तो कितना है 2 जीरो, तो एक लाकर 2 जीरो दोबारा, जितनी संख्या होती है उतनी जीरो लिख देते हैं। ठीक है, तो 421/100 कहीं है बिल्कुल बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा। तो 1/2 रखा है, प्लस कह रहा है कि 1/4, तो इससे इसकी कितनी हो जाएगी 4 और 2 कितना हो गया 6 बटे कितना हो गया 4 दूनी 8, 6/8 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, 3/4 कहीं है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 0.0036 का वर्गमूल कितना होगा। तो वर्गमूल क्या करते हैं, वर्गमूल में हमें कुछ नहीं करना है, जैसे दे रखा है 0.00 क्या हो जाते हैं 36, और वर्गमूल में हमेशा आपको पता है जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा बना लीजिएगा। क्यू दे रखा है कि घनमूल, तो हम क्या करते हैं क्यू मतलब 3 का जोड़ा बनाते हैं, वर्गमूल में 2 का जोड़ा, तो 2 का जोड़ा एक इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 36, मतलब 6 36 होता है, और इसका करते हैं 2 का जोड़ा है तो एक जीरो डाल लेते हैं और पॉइंट लगाते हैं, तो इसका 0.06 हो जाएगा। कहीं दे रखा है 0.06, हाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, एक वर्ग की परिधि 1000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग के एक भुजा कितनी होगी। तो वर्ग क्या होता है भाई, वर्ग तो बिल्कुल ये होता है, मतलब चारों भुजाएं क्या होती हैं, वर्ग की बराबर होती हैं, और परिधि क्या होती है, मतलब ये सबको ऐड करना। तो 4, अगर हम एक भुजा एक मान सकते हैं तो 4 मल्टीप्लाई ए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तो 4 मल्टीप्लाई ए करेंगे, बराबर जो संख्या आएगी, अगर हम उसकी एक भुजा निकालेंगे तो 4 से भाग दे देंगे, तो बिल्कुल हमें 4 से भाग देना है। तो 1000 दे रखा है, 1000 को 4 से भाग दीजिएगा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना हो जाएगा 250। 250 कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 3 सही 1/4 घंटे में कितने मिनट होंगे। तो बिल्कुल इजी है, निकाल सकते हैं आप। देखो 3 सही 1/4 में कितने मिनट होंगे, मिनट घंटे दे रखा है, मिनट में चेंज करना है। 4 3 12, 12 और 1 13, तो क्या लिख सकते हैं 13/4 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल 13 हमने 4 लिख दिया, मल्टीप्लाई किया, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से भाग दे दिया, तो बिल्कुल करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15 हो गए, और 15 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा
15 तियाँ 45, 45 के 5, यहाँ से लगा 4 और 15 एकम 15, 15 4 19। है कहीं दे रखा है 195? बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसमें क्या होता है माइंड, इसमें तो हमें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पहुँच गया मैं, यहाँ पे थे, ठीक है। 47 क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 47 हमारे क्या कह रहा है, ये कह रहा है x+4 दे रखा है और ब्रैकेट में x+5 दे रखा है, सॉल्व करना है। बिल्कुल कर सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x से x करेंगे हो जाएगा x² हो जाएगी, ठीक है। फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से करेंगे तो 4x आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद करेंगे 4 से 5 के लिए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा, 4 5 9 हो जाएंगे, एक्स एक्स जुड़ जाएंगे तो x² और दे रखा है 9x, 20 कहीं है प्लस में होंगे सारे के सारे, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे औसत है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बिल्कुल आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, अच्छी प्रकार से माइंड में फिक्स करना है। इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है तो किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो बताता हूँ आपके, यहाँ दे रखे हैं कितने दे रखे हैं, 40 दे रखे हैं, यहाँ कितने दे रखे हैं, 10 दे रखे हैं, हमें लिखना नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ लिख के समझा रहा हूँ आपके लिए। 25 दे रखे हैं, फिर कितने दे रखे हैं, 35 दे रखे हैं, फिर क्या दे रखा है x दे रखा है और बराबर के दे रखे हैं 25 दे रखे हैं, ठीक है, बराबर 25 के। तो हमें कुछ नहीं करना, ये बराबर के 25 है, इसे भूल जाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल भूल जाइएगा, इसे संख्या हमें बस याद करना है, ठीक है। इसे हमें क्या है, सिर्फ लिखना है कि हाँ 25, हम माइंड में हम फिक्स करना है कि यहाँ पे औसत हमारी 25 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो संख्या कितनी रखी है पहले हमें वो गिनना है। तो इसमें औसत का सूत्र आपको पता होगी, सबको ऐड करना होता है और बटे में जितनी संख्याएं होती हैं उसे भाग देना होता है। तो हम बटे वाली संख्या कितनी संख्या है हमारी, 3 3 6 संख्या है, कुछ नहीं करना, 6 से हम सब में भाग दीजिएगा। इसे भाग देंगे 6 से, कितना 6 छंग 36, 6 छंग 36, बचा कितना, 4 बचा, ठीक है, 4 बचा, 4 लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से इसे काटेंगे, 6 कम 6 तो बचा कितना, इसमें भी 4 बचा, ठीक है, 6 6 चौक 24, इसमें 1 बचा, ठीक है, और 6 पंजे 30, इसमें 5 बचा, यहाँ पे तो x है ही। फिर काटेंगे तो 5 और 1 6, 1 कट जाएगा, ठीक है, साइड करेंगे 6 हो जाएगा, 6 बन जाएगा। इसे काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, सिर्फ 2 बच गया। अब बताइए कितना ऐड करें जो कि 6 से कट जाए, कितना ऐड करें जो कि 6 से कट जाए, ठीक है। तो कितना ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे 2 बचा, तो 6 चौक 24, 4 बचा चाहिए था, ठीक है, 4 बचेगा, यहाँ पे जब काटेंगे हम तो 4 ही बचेगा, 4 बजे, गलती हो गई कहीं ना कहीं, 4 ही बचेगा, ठीक है। तो इसमें 20 ऐड करेंगे हम, जब मैं सॉल्व किया था तो 20 ही ऐड हुआ था, तो इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होगा। इसे जैसे आप काट के देखोगे तो 4 बचेगा और बिल्कुल सही आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गलती हो गई तो काटने में, फिर देख लेते हैं, 4 से 40 को काटेंगे 6 से तो कितना हो जाएगा, 6 छंग 36, बचा कितना, 4 बचा, ठीक है। उसके बाद काटेंगे 10 को तो फिर 4 बचेगा, 25 को काटेंगे 6 चौक 24, 1 बचेगा, 35 को काटेंगे 6 छंग 6 पंजे 30, 5 बचेगा, 5 ये कट जाएगा, ठीक है, ये कट जाएगा 6 से एक बार और फिर 2 ही बचेगा यार, 2 बचेगा, ठीक है। अब 2 किस में ऐड कर सकते हैं, 6 से कट जाए, 6 चौक 24 होना चाहिए था, सॉरी फ्रेंड्स, देखता हूँ अभी, ठीक है। हाँ तो फ्रेंड्स, जैसे काटने की बात करें तो काटने में बिल्कुल कन्फ्यूजन हो रही थी हमारे साथ, ठीक है। तो इसे काटते हैं 6 से, 40 को काटेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6 छंग 36, 4 बचेगा, ठीक है, 4 शेष बच जाएगा। और बात करें फिर 10 को काटेंगे, 10 को 6 से काटेंगे फिर 4 बचेगा, 25 को काटेंगे तो कितना बचेगा भाई, 1 बचेगा। और जैसे ही 20 को काटेंगे तो हमारा 18, फिर बचेगा 2, ठीक है। और 35 को काटेंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 6 पंजे 30, 5 बचेगा। तो उस प्रकार से क्या हो जाता है, 1 और 5 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा फिर, ठीक है। और 4 और 2 होंगे, ये भी 6 हो जाएंगे, ये भी 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। तो बचेगा कितना, 4 बचेगा सिर्फ, ओनली शेष कितना बचेगा हमारे, 6 से काटते काटते हमारा सिर्फ 4 शेष बचेगा, ठीक है। 4 शेष बचेगा, आप देखिए किस में, किस संख्या में ऐड करें जो कि 6 से कट जाए। अगर 36 में 4 ऐड करते हैं तो 40 हो जाए, 40 तो भी 6 से कटता नहीं है, ठीक है। उसके बाद करते हैं 35, 35 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 49 होगा, 49 भी नहीं कटेगा। 30 में ऐड करेंगे तो जाएगा 34, तो ये भी 6 से नहीं कटने वाला है। 20 में ही सिर्फ ऐड कर सकते हैं, 4 हो जाएगा 24, और 6 चौक 24, बिल्कुल 6 से बिल्कुल सेम टू सेम कट जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा, 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल हमें क्या है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हमें आंसर क्वेश्चन में ही देखना है और डायरेक्ट काट देना है 6 से, ठीक है। इतने बचे, इससे कट गया,
गया, इससे इससे कट गया, आंसर हमारा आंसर आ गया। ठीक है, किस में ऐड कर सकते हैं, 20 में ऐड करेंगे 4 तो 24, आप बिल्कुल 6 से कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 20 हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन मेरे बिल्कुल सही होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 25 रुपये आपके बिल्कुल बचाने वाला हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिंपल, ठीक है, हल करना है आपके लिए। कैसे हल करना है बिल्कुल देखिएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखिएगा यहाँ पे क्या दे रखा है, 81 मल्टीप्लाई 81 प्लस 68 मल्टीप्लाई 68 माइनस 2x। 81, हाँ एक्स नहीं है मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 81 मल्टीप्लाई 68। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, फार्मूला दे रखा है आपका। क्या दे रखा है, a माइनस बी की होल स्क्वायर का ये फार्मूला। जब इसे खोलेंगे तो इसमें ही खुलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 81 रख सकते हैं और यहाँ पे क्या रख देंगे, हम 68 रख देंगे। ठीक है, तो 81 68 को अगर खोलेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसके शॉर्टर की वजह हमारी ये होगी, इसे खोलेंगे नहीं हम, इसे इसमें रख देंगे। ठीक है, ए और बी की जगह रखेंगे, तो 81 में से 68 जब घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 13 आएगा। तो 13 ही क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। और 13 की स्क्वायर कितनी होती है, बिल्कुल आपको पता है कि 100 कितनी होती है, 96। ठीक है, 13 13 196, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल नीचे है। इसमें क्या दे रखा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, 13 33 39 9। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा ए होगा। ठीक है, इसका ए होगा 169। ठीक है, ठीक है, 13 169। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा 59 का। नेक्स्ट क्या होगा, 50 का। 50 का दे रखा है, वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, बिल्कुल आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्या हमारा कहता है, भुजा मल्टीप्लाई भुजा, इसे भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। जैसे कि हमारे वर्ग की बात करें तो वर्ग ये होता है। ठीक है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो एक ये भी ए हो जाती है, ये भी हो जाती है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, या हम कह सकते हैं भुजा मल्टीप्लाई भुजा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से हमने 50 क्वेश्चन देख लिए और हमने बहुत ही कम समय में सारा क्या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, ओनली 42 मिनट में हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर, वो भी मैंने अपने लिए समझाया है। तो अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल 10 या 20 मिनट के 10 मिनट के अंदर पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप भी इसी प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 क्वेश्चन बिल्कुल हमने सिंपल पे इसी प्रकार से देख लिया। मैंने आपके लिए क्या है, ओनली 25 रुपये भी बचा दिए हैं। इसका बिल्कुल आपके लिए अच्छी सॉफ्टवेयर के साथ मैंने आंसर दिए और फ्रेंड्स कम समय मैंने आपके लिए लिया है। तो वीडियो चाहिए लाइक कीजिएगा। और हमारा जो थर्ड हमारा सिंपल पेपर है आर्मी जीडी का, जी हाँ फ्रेंड्स, थर्ड जो हमारा पेपर है आर्मी जीडी का, तो आर्मी जीडी का थर्ड पेपर, जी हाँ फ्रेंड्स, तो उससे पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और प्ले लिस्ट में आके देख सकते हैं, वहाँ पे भी आपके लिए मिल जाएगा। ठीक है, उसके प्ले लिस्ट में बना दूंगा आज, बिल्कुल आपके लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं इसके नीचे कुछ था। ठीक है, ये था जय हिंद। जय हिंद का प्यारा सा कमेंट, जी हाँ फ्रेंड्स, जय हिंद का प्यारा सा कमेंट हमारे लिए छोड़ दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बोलते हैं फिर से जय हिंद जय भारत। जी हाँ फ्रेंड्स।